बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, बल्कि सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। ये बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। इक्वेशन लिखा हुआ है यानी कि साइन ऑफ इक्वालिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के अंदर बात सिर्फ अकाउंटिंग की होनी है। तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे एसेट्स ऑलवेज इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज के प्लस ऑनर्स इक्विटी के। ठीक है जी। हम इसको थोड़ा सा करते ऐसा है कि करीब कर लेते हैं ताकि हमारे पास को थोड़ी सी स्पेस बच जाए। यहां पे लिखेंगे जी लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, और साथ में ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉलम बचा लिया। अच्छा चले जी, हम एक बिजनेस करने लगे हैं स्टार्ट। तो मालिक बिजनेस स्टार्ट करता है, मालिक क्या कहेगा, हम क्या लिखेंगे, ऑनर्स, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, लिख दिया मैंने, बिजनेस विद कैश। उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमने एसेट सीख लिए, लाइबिलिटी सीख ली है, इक्विटी सीख लिया। हमें पता है एसेट्स में क्या चीज आती है, हम जानते हैं लाइबिलिटीज में क्या है, हम जानते हैं इक्विटी में क्या है। तो ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। ऑनर जब भी पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर तो उसे हम सरमाया कहेंगे। कितने से किया है उसने, 1 लाख से किया है। तो इक्विटी में 1 लाख रुपए लिख देंगे। अब क्या दिया है उसने, कैश दिया है, तो कैश हमारा एसेट कहलाता है। कैश की हेडिंग देंगे और कैश के नीचे 1 लाख रुपए लिख देंगे। ले जी, मालिक ने 1 लाख रुपए दिया, हमने सरमाए में भी लिख दिया, कैश में भी लिख दिया। देखिए हमारी इक्वेशन बराबर है। फिर वो कहता है इसी कैश से हमने परचेज किया फर्नीचर। कितना, 20,000 का। तो एक और एसेट आ गया फर्नीचर। कितने का, 20,000 का। अब ये 20,000 कहां से आया है, फर्नीचर तो आ गया। हमने कैश पे किया 20,000, तो कैश में 20,000 की हो गई कमी। जो कमी है वो माइनस में लिखेंगे, बल्कि ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें, ये हमारे पास रह गया कैश 80,000। 20,000 का हमारा फर्नीचर है, टोटल एसेट हमारे 1 लाख के हैं, और ये बराबर है इक्विटी के। हमने परचेज की गुड्स, कितने की, 20,000 की ऑन कैश, और 10,000 की ऑन क्रेडिट। 20,000 की कैश में खरीदी है, 10,000 की उधार खरीदी है। टोटल गुड्स कितनी आ गई, एक नया एसेट आ गया गुड्स। टोटल गुड्स हमारे पास आ गई जी 30,000 की। वो कहता है मैंने कैश दिया 20,000, जो कैश दे दिया वो माइनस हो जाएगा। मेरे मेरी जेब में 80,000 था, 20,000 मैंने पे कर दिया, तो अब मेरी जेब में रह गया 60,000। 60,000 का मेरे पास कैश रह गया, जमा 20,000 का मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, जमा 30,000 का मेरे पास गुड्स आ गए हैं। ये टोटल हो गया 1,10,000। ये इक्वल हो गया 1 लाख के। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। तो मिसिंग क्या हुआ? मिसिंग ये हुआ कि हमने गुड्स खरीदी थी 30,000 की, हमने माइनस किया 20,000, बाकी 10,000 का कोई गपला हो गया। वो गपला क्या हो गया, बेसिकली हमने ये 10,000 ऑन क्रेडिट लिया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, हमने कल को ये पैसे देने हैं। और जब किसी के पैसे देने हो तो उसको कहते हैं क्रेडिटर। तो ये 10,000 क्रेडिटर की शक्ल में यहां पे लिखेंगे 10,000, और ये भी टोटल में आएगा, तो टोटल में आ गया 10,000। देखिए जी, आपकी अकाउंटिंग एक इक्वेशन बैलेंस होती चली जा रही है। फिर एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं जी, सोल्ड
गुड्स रुपीज 18,000, कॉस्ट 15,000। गुड्स बेची हैं जिनने 18,000 की, जिनकी कॉस्ट थी 15,000। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि गुड्स जो बिकी हैं उनकी कॉस्ट 15,000 थी, तो 15,000 ये माइनस हो जाएगा। आप गुड्स बेची हैं तो 18,000 का हमारे पास कैश आ गया। अब यहां पे फिर गड़बड़ हो गई। ये क्या माजरा है? हम कम्युनिकेशन बैलेंस करते हैं फिर इम्बैलेंस हो जाती है। अब देखिए 18,000 मैंने पॉजिटिव लिखा है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई, जबकि इस 15,000 के साथ ब्रैकेट लगनी है। ये हो गया 78,000, साथ में 20,000, 1 लाख, सॉरी 98,000 हो गया, जमा 15,000, 1,13,000 हो गए। तो अब ये 10,000 तो ये आ गया, तो ये बाकी 3,000 क्या होना है? तो 3,000 आया है प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है मालिक का। तो 3,000 हम देंगे उठा के मालिक को, लो जनाब यशी करो। तो मालिक का सरमाया 1,03,000 हो। लेकिन उसके साथ ही हमने कहा जनाब, पेड रेंट 1,000, सैलरीज 2,000। 1,000 रेंट पे कर दिया, 2,000 की सैलरीज पे कर दी। परेशान नहीं होना कि नहीं थोड़ी सैलरी की थी उसको दिए। हमने जो कि बिजनेस भी तो 1 लाख से किया है ना, हमने कौन सा 1 करोड़ से बिजनेस कर लिया है? तो जब बिजनेस छोटा है सैलरी थोड़ी हमने रख ली। तो जनाब 1,000 का रेंट चला गया, 2,000 की सैलरी चलेगी, मतलब 3,000 का हमारा कैश कम हो गया। अब देखिए ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, जब प्रॉफिट मालिक ने लिया तो ये खर्चा भी मालिक को उठाए। अब ये तो नहीं ना कि प्रॉफिट मालिक ले जाए खर्चा कोई और उठाए, और तो कोई ना उठाएगा। तो 75,000 का हमारा कैश आ गया, 20,000 का हमारा फर्नीचर आ गया, 15,000 की हमारी गुड्स आ गई। टोटल हो गया 1,10,000, इक्वल आएगा 1 लाख, फिर 10,000, और यहाँ पे 1 लाख। 1,10,000 फिर पूरा हो गया, तो इसका मतलब है हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस्ड है। हम इसको कंप्लीट इस तरह करते हैं कि एसेट्स इक्वल आ जाएगा 75,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000। ये ऊपर नीचे प्लस कर ले, आमने सामने कर ले, बात एक ही है। ये आ गया जनाब 1,10,000, इक्वल है जी, दोनों को जमा करें 1,10,000। एसेट्स इक्वल आ गया लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल, जस्टिफाइबल। बस इतनी बात आपने जेहन में रखनी है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो वो स्टेटमेंट आपको बताए कि मैंने कहाँ लिखा जाए। मैं एसेट हूं, मैं कैश हूं, फर्नीचर है, गुड्स हैं। हाँ, एक एंट्री तो हमने की नहीं, चले वो भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने एंट्री नहीं की जनाब, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹8,000, कॉस्ट 6,500। अब 8,000 गुड्स बेची हैं उधार पे, और 6500 रुपया उसकी कॉस्ट थी। तो सबसे पहली चीज, चले इसको काट देते हैं ना फिलहाल, ये नहीं हमने लिखा है। तो गुड्स के नीचे 6500 माइनस हो जाएगा जी, 6500 गुड्स और बेच। अब चूंकि कैश तो आया नहीं है, तो कैश में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो फिर इसका टोटल करते हैं हम। 75,000, 20,000, गुड्स माइनस हो गया कि 85,000, 8,500 सॉरी, और इधर 1,10,000। और हम जानते हैं कि 8,000 गुड्स बेची हैं, 6500 की कॉस्ट थी, तो इसका मतलब 1,500 प्रॉफिट आ गया मालिक को, 1,01,500। अब यहां स्टिल प्रॉब्लम है कि ये 8,000 बैलेंस कैसे करेंगे? 8,000 हमने नहीं लिखा। तो वो बेसिकली क्या है कि 8,000 का एसेट का एक और ऐड ऐड होगा कि ये हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारे रिसीवेबल्स हैं,
इसको हम कहते हैं डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल। ले जी, एक नया एसेट आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल का, यहां लिखेंगे 8,000 और ये जमा होके आ जाएगा 8,000। अब टोटल मैं नहीं लिख रहा क्योंकि पहले लिखना मैंने बता दिया, हम वैसे जमा करेंगे। 75 20 95 और 8500 आ जाएगा। 1,03,500 एंड 1,11,500। 1,11,500। इधर आ जाए 1,01,500 और 10,000, 1,11,500। हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टिल बैलेंस्ड है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन एक रफ सा एक खुद से बना के, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने खुद से स्टेटमेंट्स इसलिए बनाई जो जो मेरे माइंड में है मैं बनाता गया, इसलिए ताकि आपको मुख्तलिफ मैं कॉन्सेप्ट दे सकूँ। मैंने डेटा का कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने आपको क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने आपको एक्सपेंसिस का कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने आपको गुड्स परचेज करने का कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि कोई नया एसेट कोई लायबिलिटी अगर ऐड होती है तो वो कहाँ पे लिखनी है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस छोटी सी क्वेश्चन के अंदर आपको देने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ और कॉन्सेप्ट भी हो, कुछ और टेक्निकलिटीज भी हो, लेकिन वो क्वेश्चन वाइज वेरी करेंगी। और क्वेश्चन में अगर हम कोई देखते हैं या आप देखते हैं तो उम्मीद मैं इस काफी हद तक चीजें बता दी हैं, तो अब आप इस काबिल हैं कि आप उसको खुद जज कर सके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। इसके साथ दो वीडियोस मौजूद हैं, दो असाइनमेंट्स मैंने सॉल्व की हुई हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन की दो असाइनमेंट सॉल्व हैं, आप उनको देखें। इसके बाद उन दोनों असाइनमेंट्स को देखें तो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ ले, ग्रिप प्रॉपर ग्रिप हो जाएगी व्हाट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई बात कोई चीज आपने पूछनी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।